बेटा, आप सब कैसे हो? मैम we are fine. We are fine, ma'am. बेटा About you? क्लास आप फर्स्ट चैप्टर में हिंदी में आपने सबको पढ़ा है ना? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes आप ma'am. मातृ भाषा की आपको पढ़ना है, यही तो? चलिए, तो मातृभाषा की आप लोगों को रिवीजन करने के लिए दिया गया था। Yes. Yes ma'am. आप लोग रिवीजन करके आए हैं? Yes ma'am. हाँ बेटा, तो उसमें आपको भाषा से संबंधित चीजें पढ़नी थी। तो भाषा किसे कहते हैं बेटा, बताएंगे आप? Yes ma'am. अभिषेक आप बताएं। हाँ बताइए अभिषेक। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को एक दूसरे से वितरित करते हैं। मनोभाव को अभिव्यक्त करते हैं। हाँ। अनुभव क्या बताएंगे, भाषा किसे कहते हैं? मैम, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव को दूसरों से व्यक्त करते हैं। आप बताएं। मैम, भाषा वह साधन है जिससे हम मनोभाव को प्रकट करते हैं। अच्छा बताइए, मनोभाव क्या है? मनोभाव क्या है? मैम मन के भाव को। कैसे? मन के भाव। मतलब मन के भाव बताइए, कोई भी अपने मनोभाव को आप व्यक्त कीजिए भाषा के माध्यम से। हाँ बेटा, आप बताएं। आप अपने मन कोई भी एक वाक्य के द्वारा अपने मनोभाव को व्यक्त करें। मनोभाव है क्या? इस समय आपके मन में क्या भाव है, उसको व्यक्त कीजिए। भाषा मनोभाव के अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन मन का भाव आप व्यक्त तो करें, कैसे करेंगे मन का भाव? अपने मन की बातें बताइए, हमसे शेयर कीजिए। यही तो मनोभाव हुआ। कोई आपकी बात मन में हो, हाँ मैम ये सारे जहां से अच्छा, में बहुत अच्छा, जो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, ये आपकी भावना है मन में, आपने व्यक्त कर दिया। ऐसे भी कोई भी जो है वाक्य जो है उसके अभिव्यक्त आप निश्चय कर दीजिए, वही आपके मन का भाव हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम मातृभाषा की। यहाँ देखिए, बुक आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। बेटा दिखाई दे रही है? यस मैम। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, कविता में कवि अपने मनोभाव को स्वतंत्र अभिव्यक्त की है। आप जानते हैं कि भाषा वह माध्यम है जो हमें अपने मनोभाव को खुलकर अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करता है। अच्छा बताइए, भाषा के कितने रूप हैं? मैम 2 रूप है। मैम 2 रूप है। मैम 2। प्राची आप बताएंगे कौन कौन से 2 रूप हैं? मैम मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और लिखित। रत्नेश आप बताएं, क्या कोई तीसरा माध्यम भी है? नो मैम। हाँ नो मैम। अनुराग आप Yes, बताएंगे? और भी कोई जो है माध्यम है भाषा के अभिव्यक्ति का? सोचिए। यस मैम। बताएं आप। सांकेतिक द्वारा मान्यता इसे नहीं Yes, प्रदान ma'am. की गई है, लेकिन सांकेतिक भाषा भी है। कहीं कहीं जो है इमरजेंसी में या किन्हीं परिस्थितियों में लोग सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। वैसे जो है करते हैं। मुख्य 2 ही है, मौखिक और लिखित।
तो जो लिखित। बोलचाल की भाषा है वह मौखिक है, और जो हम लिखकर शेयर करते हैं वो लिखित भाषा है। कविता में लिखित देखिए भाषा कवि है। आपसे कहा भी है हिंदी है हम, इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है? कितने लोग बता पाएंगे? रेज योर हैंड। अभिषेक बताइए। मैम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हाँ, इसीलिए हम हिंदी हैं। हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हमारी भाषा हिंदी है, इसलिए हम हिंदी हैं। चलिए अगला। हिंदी है। हाँ, अगली लाइन देखते हैं। राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? यहाँ लिखा भी गया है। यस 14 मैम। सितंबर। बताइए राजभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा क्या है? मुस्कान बेटा बताएं। मैम जो हमारे राज्य में बोली जाती है। हाँ, जो हमारे राज्य या राष्ट्र में जो है बोलचाल के रूप में और कार्यालय में लिखने पढ़ने के जो भी, हाँ, हाँ, प्रयोग किया जाता लिखने पढ़ने में, सरकारी कामकाज में, वही हमारी राजभाषा है। ठीक है। हाँ, तो चलिए बताइए यस मैम। यस मैम। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? आपके सामने खुला है। मैम तो आप 14 क्या बताएंगे? मैम प्रति साल 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। हाँ, अनुभव बता रहे हैं। प्रतिवर्ष 14 मैम 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। इसी दिन हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यस मैम। हाँ, तो यहाँ लिखा भी है वैसे भारत देश में सरकारी कामकाज हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए जाते हैं, इसलिए दोनों भारत की राजभाषा मानी जाती है। ऑफिशियली काम में हिंदी इंग्लिश बराबर, दोनों ही हमारी राजभाषा मानी गई। वैसे जब राष्ट्रभाषा कहते हैं तो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। ठीक है। तो हिंदी हमारे देश के अतिरिक्त किन किन राज्यों में और भी बोली जाती है? बताइए बेटा, खुशी बेटा बताएं। भारत के अतिरिक्त हिंदी और किन किन राज्यों में बोली जाती है, मतलब राष्ट्रों में? हेलो, आप बताएं। जिसको आ रहा हो हैंड रेज कीजिए। हिंदी अन्य किन राष्ट्रों में और भी बोली जाती है? भारत के अतिरिक्त हिंदी भाषा किन राष्ट्रों में बोली जाती है? नाम बताएं। रेज योर हैंड। अभिषेक बेटा बताएं। मैम नेपाल, हाँ, मॉरिशस, हाँ, पाकिस्तान, फिजी, सूरीनाम। चलिए अच्छा बताएं आप लोग विदेशों में कितनी हिंदी विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? मैम प्राची बेटा बताएंगे। प्राची बताएंगे। 150। हाँ मैम 150। 150। अच्छी बात है, आप लोगों ने आप लोग पढ़ के बता भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी जो है धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचलित हो रही है। आगे चलिए। हाँ, अनुभव शुक्ला। हेलो अनुभव। यस मैम। हाँ बेटा आप बताइए, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सब सही बताएंगे आप? बताइए। मैम 14 सितंबर 14 सितंबर 1949। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में देखिए, लाइन देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी सहित
कुल 22 अन्य भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? हिंदी के अतिरिक्त 22। इसमें हिंदी, असमिया, उर्दू, असमिया, अच्छा बताइए असमिया कहाँ की? नेपाली मैम असम का। असमिया कहाँ की भाषा है? असम की। असम की, वेरी गुड। उर्दू है। नेपाली कहाँ की भाषा है? नेपाल 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 की है, लेकिन हमारे देश में भी नेपाली बोलने वाले लोग हैं। बंगाली भाषा कहाँ की है? बंगाल। गुजराती भाषा कहाँ की है? गुजरात। गुजराती। कन्नड़ भाषा कहाँ की है? कर्नाटक की। हाँ, कर्नाटक की। और कश्मीरी कहाँ की? कर्नाटक की। जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की। और मैथिली भाषा? अब ध्यान दीजिए, मैथिली यानी मिथिला क्षेत्र कहाँ था? इतिहास पे जाइए। हेलो मुस्कान, मैथिली भाषा कहाँ की है? यस मैम। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बोलिए, आ नहीं रहा आप लोगों को? किसी को नहीं आ रहा है? जिसको आ रहा बताएं। हेलो यस बेटा, मैथिली बिहार की भाषा है, ठीक है? अगर नहीं आ रहा तो जान लीजिए। कोंकणी भाषा कहाँ की है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अन्य भाषाएं हैं कोंकणी, मलयालम। अब आपको बता दे रहे हैं, आप लोग इसको ठीक से कहाँ की भाषा है इसको बकायदे आप लोग नोटबुक पर राइट करके और लर्न कर लेंगे, ठीक है? मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, प्रांतीय हर प्रांत जहाँ है उससे संबंधित है। ये संस्कृत हमारी कौन सी भाषा? प्राचीन भाषा है। सिंधी सिंध प्रांत की भाषा, ऐसे तमिल, तेलुगु, बोडो, संथाली, डोगरी, ये सारी जो है 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं भाषा के अंग, ठीक है? तो भाषा के मुख्य अंग कितने हैं बताइए? रत्नेश बताएंगे। तीन। और कौन से? बेटा बताइए। विचार वर्ड, शब्द और वाक्य। चलिए, तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड। और उसके बाद वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं? मैम शब्द बनते हैं। और फिर शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। चलिए, ये तो हो गया। अब ये बताएंगे आप लोग वर्ड के कितने भेद हैं? दो। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। इन्हीं वर्णों को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? ठीक है। इस प्रकार देखिए, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में स्वर और व्यंजन के भेद पढ़े थे, है ना? अब आइए थोड़ी सी और आगे के बारे में हम जानते हैं, ठीक है? तो स्वर और व्यंजन इसको पढ़े थे। अब तीसरा आपका आता है संयुक्त व्यंजन। तो स्वर से बताइए, स्वर और व्यंजन में दो तरह के हैं, इसमें भेद क्या है? कैसे आप जानेंगे कौन स्वर है कौन व्यंजन है? इसकी जो है किस हिसाब से जो है इसका वर्ण भेद किया गया है स्वर और व्यंजन का। मुस्कान बेटा आप बताएं। जब हवा हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो वह स्वर कहलाता है,
और जब हवा हमारे मुंह से रुक कर निकलती है तो वह व्यंजन कहलाता है। नो, सही आंसर नहीं है ये। अभिषेक आप बताएंगे मैम वर्ड और व्यंजन में क्या वह अंतर है? मैम स्वर वह वर्ड है हाँ? जिसमें हम बोलने में कम जिसको बोलने में हम कम समय लगाते हैं, और व्यंजन वह वर्ड है जिसमें हमें बोलने में अधिक समय लगता है। ये भी आपका सटीक उत्तर नहीं है। महिमा आप बताएं स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? बहुत छोटी चीज है। देखिए इस बुक में आपका पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी था स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है, बताइए। हाँ, अच्छा ठीक है, हो सकता है भाई आप लोग यहाँ से उत्तर हो। हम बता देते हैं स्वर और व्यंजन में क्या अंतर। स्वर वे वर्ड है जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर को बोलने में हमें किसी भी अन्य वर्डों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आ बोल रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से हम इसका प्रयोग होता है। स्वरों का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन जो व्यंजन होता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं बोल रहे हैं ना, तो का में आ की साउंड आ रही है, उच्चारण हो रहा है। यस मैम। कोई भी हम व्यंजन शब्द बोले का से ज्ञा तक के जितने भी व्यंजन है ना, सब में बोलते हैं तो सब में आ यस मैम। यही अंतर होता है। फिर से स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। अभिषेक अब बताएंगे। यस मैम। यस मैम। हाँ बताइए। मैम वह वर्ड है जिसे हम स्वतंत्र रूप हाँ से बोलते हैं, हाँ हाँ सही है। और व्यंजन वह वर्ड है जिसे हम स्वर की सहायता से बोलते स्वरों हैं। की सहायता से बोलते हैं। अब तो सब लोगों को लर्न हो जाएगा ना। हाँ चलिए अब आगे हम बढ़ते यस हैं। मैम। तो आ से ज्ञा तक जो व्यंजन है, इसके अतिरिक्त भी 3 व्यंजनों को मान्यता प्रदान की गई, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। तो संयुक्त का अर्थ होता है मिलकर जुड़ना। इसकी जो है विशेषता क्या होती है संयुक्त व्यंजन की, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, ठीक है। तो व्यंजन से Yes, मिलकर ma'am. एक नया व्यंजन, यानी जब स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया जाता है, तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अच्छा ये बताएं आप लोग, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? है अनुराग उपाध्याय बताएंगे। बताए ना, संयुक्त व्यंजन यानी 2 स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन से मिलकर बना है। 2 व्यंजन, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, 2 व्यंजन के मिलकर बना हुआ है संयुक्त व्यंजन। जैसे यहाँ देख रहे हैं क्या है, स्रा है ना, छ और श, यानी शामिल कर क्या बन रहा है, इसे बोलते हैं अच्छा, क्षत्रिय बोलते हैं ना। आवाज सुनाई दे रही बेटा? हेलो, छात्राज्ञा और स्रा। हाँ चलिए बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। चलिए कुछ की तरह आवाज कट रही है। चलिए आगे देखिए। जैसे आपका का और शामिल कर बना है हलंत। अच्छा ये देखिए नीचे जो हलंत लगे, इससे क्या आप लोग समझते हैं? पिछले कक्षाओं में आपने, पिछले क्लास में आपको बताया था, जब का में हलंत लग जाता है तो का को हम क्या मान लेते हैं? का यानी कोई भी व्यंजन शब्द अगर हलंत लगा दिया, हलंत डाल रहे हो नीचे लगा हुआ है, देख रहे हो ये, इसको हम क्या कहते हैं? हलंत। क्या कहते हैं? हेलो महिमा, आवाज जा रही बेटा? हेलो,
मैम उसका नाम बताएं। मैम अगर वह किसी व्यंजन व्यंजन शब्द को मैम skip अलग किया तो जाए, उसका क्या मान होता है? हेलो, आवाज जा रही बेटा? आवाज जा रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो किसी Yes, ma'am. वर्ड में मेहनत लगता है, उसका क्या मतलब होता है बताइए। यस मैम। एक है उसका, चलिए, इसका मतलब ये होता है कि वो अक्षर आधा हो गया है। यस मैम। ठीक है, आधा हो गया है। किसी भी व्यंजन वर्ण में अगर नीचे अलग लगा दिया गया तो अक्षर आधा हो गया। ऐसे ही का में अलग लगा है और षष्ठी सा है, दोनों मिलकर क्या बन रहा है? छ। ऐसे ही त्रा है, आधा ता में अलग लगा हुआ है प्लस रा, त्रा बन गया है। ऐसे ज्ञा, जा और यहाँ मिलकर ज्ञा बन गया है। ऐसे स्रा है, सा यानी बड़ा सा और रा मिलकर स्रा बन गया है। यानी पहले वाले व्यंजन स्वर रहित है। पहला व्यंजन इसका क्या है? स्वर रहित है, धन चिन्ह के पहले और धन चिन्ह के बाद। आपको हम सन पढ़ाए थे, धन चिन्ह जो हम सब बोलते हैं, इसको जब यहाँ हिंदी भाषा का में पढ़ते हैं ग्रामर, इसको हम धन चिन्ह कहते हैं। ठीक है, धन चिन्ह के आगे जो स्वर रहित व्यंजन है, यस मैम। इसका स्वर सहित है, यानी इस रा में आपका स्वर लगा हुआ रा स्वतंत्र है। यहाँ इसमें आधा कर दिया गया हलत लगने के कारण। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। चलिए, और समझ में आया कि नहीं बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही हाँ, तो किन किन योगों से अब हम पूछते हैं आपसे। त्रा किन किन व्यंजन वर्ड से मिलकर बना है? त्रा किन किन व्यंजन से बना है? मैम आधाता और रा। आधाता और रा। खुशी बेटा आप बताएंगी, स्रा किसके योग से बना है? और लोग हैंड रेज करें। काव्यांशु आप बताएं बेटा, कुछ नहीं बता पा रही है। बड़ा सा और रा, आधा सा और रा। ठीक है, और महिमा बेटा आप बताएं, छा कैसे बना हुआ है? मैम आधा का और षष्ठी सा। ठीक है, चलिए नीचे चढ़ते हैं। रा और ढा, रा और ढा का प्रयोग देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ना, ढा और ढा के नीचे बिंद लगाकर पढ़ने से रा और ढा वर्ण बनते हैं। विभिन्न शब्दों जैसे सड़क, अभी हटा दिया जाए तो सड़क हो जाएगा ना। यस मैम। ऐसे ही गुड़िया शब्द है, यस मैम। बीच से हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें? हाँ, बिंदु। इसका बहुत महत्व होता है। देखिए, शब्द को ही मतलब वर्ड को ही बदल देता है बिंदु जो लगा हुआ है। इसी प्रकार से गुड़िया, गाय, बढ़ई आदि में इस सबका प्रयोग हुआ है, इसलिए इन्हें व्यंजन माना जाता है। ठीक है, तो आप जो यस मैम। इसके अतिरिक्त इनको जो है अलग व्यंजन माना गया है। लेकिन इन व्यंजनों की विशेषता यह है कि कोई भी शब्द रा और ढा होता है। अनुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग तीन बचे हुए हैं जिनको आपको पढ़ना है। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, नीचे देखिए, आहा और अंग का प्रयोग आप कैसे करते हैं। तो अंग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? अभिषेक बताइए। अंग क्या है? अनुनासिक मैम है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, अनुसार है अनुसार है। या अनुस्वार है। इसकी पहचान बिंदु देख रहे हैं ना, इनसे कौन कौन यस मैम। बन सकते हैं?
रेज योर हैंड, कितने लोग बता सकते हो कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? हाँ, दो सब बताइए। चलिए बताइए दो। अभिषेक दो बताएं। मैम अंगूर अंदर। हाँ, प्राची बताएं। बताइए। खुशी आप बताएं। मस्त पतंग। हाँ, चलिए आप यहाँ से बताएं। मैम अंग अंगूर। अंगूर। महिमा। मैम बंदर डंडा। चलिए अनुभव। मैम हंस और पंडित। चलिए बेटा। कंगन एंड चंदन। चलिए उत्कर्ष। अलग अलग सब बताइए, सभी लोग कर रहे हो ना? मैम अंग अंश। अंग अंश। चलिए रत्ने बताएंगे, भाई जो बता दिया गया उसको नहीं बताना है, नए सब बतानी है। रत्नेश। महिमा। यस मैम। बताइए। बता। हाँ, चलिए आगे दूसरा है अंग। इसको हम क्या पढ़ेंगे? चंद बिंदु लगा हुआ है ना, चंद बिंदु लगा हुआ अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक वर्ड की पहचान क्या है? उसके ऊपर चंद बिंदु लगाएगा है। अब आप लोग बताएंगे चंद बिंदु से बनने वाले चलिए उत्तर बताएंगे। चंद बिंदु के प्रयोग से बनने वाले शब्द उत्कर्ष बताएं, जल्दी कीजिए, थोड़ा तेज बोले। हाँ, चलिए प्राची बताएं। मैम पंक्तियाँ रानियाँ। महिमा बताएं। दूसरा बताएंगे नए नए शब्द। मैम हंसना और अच्छा एक बताइए, सबके पास तो सब लोग लिए बैठे हो, उसको बताओ जो आपके पास हो। हाथ उठाइए, कितने लोग बता सकते हैं जो आपके पास है? चंद बिंदु से बना हुआ शब्द आपके पास ही है। रेज योर हैंड। जो आपके पास है अभी यहाँ सामने है आप। यस मैम। यस मैम। अनुराग बताएंगे। अनुराग बताइए जल्दी बेटा, आपके पास इसी समय हो, आप देख पा रहे हो ना मुझे? हाँ, आवाज बेटा क्लियर नहीं हो रही है। मैम ऊंट और दिखाई दे रहा है इस समय? हाँ, चलिए अनुभव शुक्ला आप बताएंगे जो आपके सामने है जिससे। हाँ मैम हाँ, बताइए। अगर वो आपके पास ना हो तो फिर आप अधूरे हैं, ऐसा सब बताइए। जल्दी आप अपने पास लिए बैठे हो। हाँ बताइए। आप आएगा नहीं तो मुझे देखना कैसे? हाँ मुस्कान बेटा आप बताइए, ऐसा सब बताइए। आँख दांत। आँख दांत, बहुत अच्छा बेटा। बेटा आँख और दांत लिए आप बैठे हो, हम बता रहे हैं कि मेरे पास बैठे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, फिर भी आप नहीं तो मुझे देख रहे हो तो किसके द्वारा? आँख के द्वारा देख रहे हो। आँख शब्द इसमें लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अब कुछ विसर्ग। अब आइए विसर्ग पे। विसर्ग जो वर्ड के अंत में लगता है या देखिए या विसर्ग कहलाता है। इसकी पहचान करने में देखिए कॉलम बना हुआ है। जैसे
बताएं शब्द आदर्श विसर्ग ये सब बताएं, सभी सब बताएं। मुस्कान आप बताएं बेटा, समय समाप्त होने वाला है इसलिए जल्दी। पुनः दुख। पुनः दुख प्रातः, है ना? यस मैम। प्रायः पता चल गया है। प्रायः चलिए फिर आगे पूरा और फोकस कीजिएगा आप लोग। क्या आगे वाला आज का जो है सेशन हम यही क्या है बेटा, ये आपको ठीक है, ये आपको पढ़ करना है, ठीक है? आप खुद से पढ़ोगे तो सॉल्व करोगे। बुक आपके पास है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है? यस मैम। पेज सॉल्व करोगे तो फिर जब अगले सेशन में मिलेंगे तो हम फिर से क्वेश्चन करेंगे कि आपने सॉल्व किया है। आप नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठोगे, तो सॉल्व किए रहोगे उसको लेकर बैठोगे, ठीक है? और हम जब पूछेंगे तो हम देखते हैं आप लोग सही बता रहे हो गलत। अगर आप लोगों का गलत होगा तो हम सही बताएंगे, आप उसको सही कर पाओगे, ठीक है? यस मैम। बैठिएगा और फिर इसका जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, आज का वर्क आपका यही रहेगा। अगले सेशन में मिलेंगे तो आप सॉल्व करके लेकर बैठे रहेंगे, हम पूछेंगे तो आंसर देंगे, सही करेंगे। प्रॉब्लम हो आप लोगों को, आप अगर कोई चीज आया हो कोई चीज आप लोगों को, ठीक है? और आज बाय।